डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। दूसरी बार ली राष्ट्रपति पद की शपथ। वॉशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल हिल के अंदर हुआ शपथ ग्रहण समारोह। जेडी वॉन्स ने बाइबल पर हाथ रखकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ। इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी जेडी वॉन्स की पत्नी उषा चिलुकुरी। ट्रंप के शपथ ग्रहण में 700 से ज्यादा नेताओं और हस्तियां रही मौजूद। भारत के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने भी की शिरकत। पीएम मोदी ने ट्रंप को दी बधाई। कहा, मेरे प्यारे मित्र ट्रंप, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आपके ऐतिहासिक इनॉग्रेशन डे पर आपको बधाई। शपथ ग्रहण के बाद संबोधन में बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत। आज का दिन अमेरिका की आजादी का दिन। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने लिया पहला बड़ा फैसला। अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लागू। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए तैनात होगी सेना। अमेरिका में घुसपैठ रोकने के लिए ट्रंप की बड़ी घोषणा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दोहराया। कहा, अमेरिका के हित में लेंगे फैसला। ट्रंप ने रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को लागू करने का किया ऐलान। कहा, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी होगा। ट्रंप ने कहा, हम अमेरिका फर्स्ट नीति पर करेंगे काम। दूसरे देशों पर टैक्स टैरिफ बढ़ाएंगे। अमेरिका में मीडिया पर सेंसरशिप नहीं होगी। ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमेरिका में थर्ड जेंडर खत्म। सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर होंगे। अमेरिका में ड्रग्स तस्कर आतंकी घोषित होंगे। दुनिया में शांति दूत बनना चाहते हैं ट्रंप। कहा, दूसरों की जंग में नहीं जाएगी अमेरिकी सेना। सबको समान मौका, सबके साथ समान व्यवहार करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर वापस लेने का लिया संकल्प। कहा, पनामा से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों से ज्यादा शुल्क लिया जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल हिल में साइनिंग सेरेमनी का आयोजन। शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 100 फैसलों पर किए हस्ताक्षर। शपथ ग्रहण के बाद विशेष मेहमानों के लिए खाने पीने की शानदार व्यवस्था। कैपिटल हिल में सैनिकों ने ट्रंप पर भव्य तरीके से किया स्वागत। कैपिटल हिल के बाहर ट्रंप समर्थकों की उमड़ी भीड़। खराब मौसम और कड़ाके की ठंड के बावजूद कैपिटल वन एरेना पर समर्थकों का लगा तांता। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की आज दिल्ली में कई रैली और जनसभाएं। आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे केजरीवाल। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र पर आज दूसरा भाग होगा जारी। युवाओं पर होगा फोकस। छात्रों के लिए हो सकती है कई घोषणाएं। जोरदार चुनाव प्रचार के बीच आज एमसीडी की अहम बैठक। बीजेपी आज सदन में उठा सकती है भ्रष्टाचार, कचरा प्रबंधन का मुद्दा। कर्नाटक के बेलगावी में आज कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली। राहुल गांधी रैली में होंगे शामिल। खड़गे बापू की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दिल्ली चुनाव को लेकर एक्शन मोड में दिग्गज। 29 और 31 जनवरी को पीएम की रैली। 22, 23, 24 जनवरी को राहुल गांधी करेंगी जनसभाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की जंग तेज। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में बीजेपी की उपलब्धियों पर आधारित किताब पढ़ने की गुजारिश की। बीजेपी की गारंटियां गिनवाते हुए हमलावर हुए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। कहा, इस किताब में पीएम मोदी के किए वादों का लेखा जोखा। मोदी की तरफ नरेंद्र मोदी जी के वादों को, उनकी गारंटी को, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के आपसे किए गए वचन को याद कर लीजिएगा और दूसरी तरफ ये किताब जरूर पढ़िएगा। एक तरफ संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा, जिन्ना की कब्र पर माथा टेकने वाले लोगों को देशभक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके अधिकारी पुष्टि कर रहे हैं, ये तमाम बातें हैं, लेकिन इस बीच एक आज किताब जारी करके भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां रही हैं, बीजेपी वाले तो ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग इसके बारे में। प्रवेश वर्मा पर निशाना साधते हुए बोले आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा, प्रवेश वर्मा को दिल्ली पुलिस लड़वा रही है चुनाव और चुनाव आयोग होने दे रहा है।
बांसुरी स्वराज ने बीजेपी प्रत्याशी शिखा राय के साथ चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। शिखा राय के लिए की वोट की अपील। आम आदमी पार्टी की सरकार पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने बोला हमला। कहा, 1 दशक तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने संभाली सत्ता, लेकिन नहीं संभाली जिम्मेदारी। दिल्ली चाहती है बदलाव। जीत का दावा करते हुए बोली बांसुरी स्वराज। कहा, 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन होगा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का जलवा होगा। विधानसभा चुनाव में 5 फरवरी दिल्ली की मुक्ति का दिन होगा। टूटे वादों से मुक्ति का दिन, झूठ के पुलंदे से मुक्ति का दिन, टूटी हुई सड़कों से मुक्ति का दिन, प्रदूषित हवा से मुक्ति का दिन और दिल्ली में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार का जलवा। केजरीवाल पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का वार। कहा, बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं को सुन दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल से छुड़ाना चाहती है पीछा। केजरीवाल के आवास के बाहर बौद्ध भिक्षुओं और वाल्मीकि मंदिर के पुजारियों का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को घेरा। कहा, एक ही है राहुल गांधी और केजरीवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। कहा, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आम आदमी पार्टी देती है संरक्षण। राहुल गांधी का सीएम आतिशी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र। बोले, एम्स में मरीजों को बिस्तर और आश्रय प्रदान कराएं।